प्रधान सिंह अलग भाई हुकार भर रहे हैं, कन्हैया निषाद अलग हुकार भर रहे हैं। बिल्कुल। तो आज तक के ये सब सोए थे। एक बार और आह्वान करना चाहता हूँ कि आप यहाँ टिकट अरुण राजभर को ही दीजिए, क्योंकि यहाँ की युवा हर वर्ग अरुण राजभर की मांग कर रहा है। तो क्या दिखा करके आप लोग वोट मांग रहे हैं? महंगाई इतनी चरम पर है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, आरक्षण आप लोग दिला नहीं पाए। हम लोग जो हारे, लेकिन उसके बाद फिर वो जनता में आए। आज चुनाव सर पे है तो सब कह रहा है कि हमारी फील्ड है। 4 साल आप कहाँ थे? जनता ये सवाल कर रही है। डिग्री तो सभी देते हैं, हम देते हैं 100% सफलता की गारंटी। बाबा रामनाथ स्मारक पीजी कॉलेज, पिहामदपुर, आशापार, अम्बेडकर नगर। हमारे यहाँ BA, BSc, MA, MSc, BEd, BTC, B.Lieb समेत अन्य कई कोर्सेज उपलब्ध हैं। हाईटेक व्यवस्था और सबसे सुरक्षित बस सुविधा। अब पैसा भी पढ़ाई में नहीं बनेगा बाधा। पाएं 100% स्कॉलरशिप की गारंटी, साथ ही 100% परिणाम का अटूट भरोसा। सीटें सीमित हैं। स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर आज ही कॉल करें। आपका भविष्य हमारी जिम्मेदारी। नमस्कार, तेज न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए प्रेम में आपको सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एक नेताजी आपको नजर आ रहे होंगे। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि इनका परिचय क्या है और उसके बाद हम आगे की बातचीत करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। सर, पहले आपके चैनल को हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि हमको 2 शब्द बोलने का अवसर मिला। और मेरा नाम रामचंद्र राजभर, विधानसभा अध्यक्ष अतरौलिया सुभाषपा। विधानसभा अध्यक्ष हैं। विधानसभा की क्या तैयारियां चल रही हैं? इस समय विधानसभा की तैयारी बहुत जोर शोर में है। हम लोग जितने गांव है, कोई ऐसा गांव नहीं छूटा है कि जिस गांव में जाके गरीबों की समस्या ना सुने हो, और किसके दरवाजे पर हम लोग नहीं गए हैं। कोई ऐसा गांव उठा के देख लीजिए। जितने अतरौलिया विधानसभा में जितने ग्राम सभाएं हैं, हम लोग हर ग्राम सभा में, चाहे धूप हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात का मौसम हो, हर लोगों की समस्या हम लोग जा के सुने। नहीं, समस्या सुने ठीक बात है। इस समय तैयारियां मैंने पूछा क्या चल रही है? तैयारी जोर शोर में है। जनता चाह रही है कि इस बार बदलाव हो। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या अरुण जी को टिकट मिलेगा? टिकट देखिए, टिकट अरुण जी को ही देना चाहिए। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी से आग्रह हम लोगों का है, सर्व जनता के आग्रह है कि क्या कहते हैं, टिकट अरुण जी को ही दिया जाए। क्यों? इसमें कारण है। जैसे लोग इस बार आए हैं कि हम चुनाव पहले लड़े थे, प्रधान सिंह अलग भाई हुकार भर रहे हैं, कन्हैया निषाद अलग हुकार भर रहे हैं। बिल्कुल। तो आज तक के ये सब सोए थे। चुनाव मान लो हार या जीत तो अपनी जगह है, हार जीत तो अपने जगह है। मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ, मान लो हार गए, मान लो 2000 या 4000 या 10-20 हजार से जो हारे, लेकिन उसके बाद फिर वो जनता में आए। आज चुनाव सर पे है तो सब कह रहा है कि हमारी फील्ड है। 4 साल आप कहाँ थे? जनता ये सवाल कर रही है कि 4 साल आप कहाँ थे? कन्हैया निषाद चुनाव हारे, उसके बाद आए फील्ड में कि जनता की क्या समस्या है, जनता क्या, भाई हाल चाल लेना चाहिए ना है। तो हमारा कहने का मतलब है, जो फील्ड में मेहनत कर रहा है उसको टिकट मिलना चाहिए। जनता भाई ऐसा नेता, जनता कह रही है ऐसा नेता हरदम नहीं अतरौलिया में आएगा। अतरौलिया बदलाव की ओर जा रही है। अब बदलाव किस तरह से हो पाएगा? क्योंकि अगर मान लीजिए टिकट मिल भी जाता है तो क्या गिना करके आप लोग वोट मांग रहे हैं? क्योंकि पंचायती राज मंत्री हैं मौके पर ओम प्रकाश जी, उन्होंने कई गांव का भी हाल ही में प्रस्ताव दिया था, अभी तक बन नहीं पाया, कहीं पर भी काम हो नहीं पाया। इसके अलावा जो है बहुत से ऐसे काम हैं जो अभी अधूरे पड़े हैं। तो क्या दिखा करके आप लोग वोट मांग रहे हैं? महंगाई इतनी चरम पर है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, आरक्षण आप लोग दिला नहीं पाए। हम लोग खुद नपवाए थे जाके गांव। इसमें भाई जैसे देखिए, हम लोग गए नपवाए, उसका क्या कहते हैं, मान लो कांटेक्ट हुआ,
लेकिन ये आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारे अतरौलिया विधानसभा में अगर आप काम करवाएंगे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। नहीं, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि नपवाए हैं किस विभाग से नपवाए हैं? भाई जैसे काम अलग अलग विभाग होता है सबका, वही तो मैं पूछ रहा हूँ किस विभाग से नपवाए हैं? अलग अलग विभाग होता है। अलग अलग विभाग होता है वो तो मुझे पता है, अलग अलग विभाग होता, सबका विभाग होता है मुझे पता है, लेकिन किस विभाग से नपवाए हैं आप ये बताइए। आप लोग नपवाए हैं तो किस विभाग से नपवाए हैं? विभाग से हम लोग क्या कहते हैं कि भाई जैसे गांव में गए 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर, तो पैसा देखिए क्या कहते हैं, हर जैसे महाप्रधानों को पैसा मिलता है। महाप्रधान की कोई निधि नहीं होती है, वो जिला पंचायत अध्यक्ष की निधि होती है। जैसे वहाँ ये लोग केवल बस एक प्रस्ताव बना के देते हैं। जैसे बताइए। हर लोगों की निधि होती है, नहीं, महाप्रधान की निधि नहीं होती है। महाप्रधान की नहीं होती है, लेकिन जो उनसे ऊपर उनकी होती है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, जिला पंचायत अध्यक्ष की होती है, ब्लॉक प्रमुख की होती है, ग्राम प्रधान की होती है, विधायक की होती है, सांसद की होती है। जैसे जिला आपके पास न तो ब्लॉक प्रमुख है, न तो जिला पंचायत अध्यक्ष है, न तो आपके पास जो है विधायक है, ना ही सांसद है, ना ही प्रधान है, तो आप लोग किस निधि से नपवाए हैं? पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के भाई आदेशानुसार हम लोग क्या कहते हैं उसको नपवाए कि जहाँ जहाँ समस्या वहाँ क्या कहते हैं आप लोग भाई उनको सर्वे हम लोग खुद साथ में जा के सर्वे कराए, लेकिन सर्वे करा के दे दिए। लेकिन यहाँ के जो विधायक हैं माननीय संग्राम यादव जी कह रहे हैं कि जब ये वहां से आके काम कराएंगे। नहीं, उनके कहने से क्या मतलब है? अगर आप लोग पंचायती राज मंत्री, आपके पास पंचायती राज विभाग है, पंचायती राज मंत्री जी नपवाए हैं, तो विधायक रोक लेंगे क्या? क्यों नहीं? जैसे हमारा कहने का मतलब, देखिए एक आपको एक बता रहा हूँ, जो कप्तानगंज से क्या कहते हैं यहाँ अरावला है 21 किलोमीटर, उसको तो नहीं रोक पाए विधायक। सुनिए, उसमें भी कारण हुआ भाई हमारे नेताजी 15 साल से आप लोग थे वहाँ, वोट का आप लोग ग्राफ करते हैं कि हमारा वोट यहाँ खराब होगा। क्यों खराब होगा? आप वही काम पहले किए होते तो आज ये दशा नहीं होती। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उसको तो नहीं रुकवा पाए विधायक। उसको भी रुकवाए। रुकवा कहाँ पाए हैं? हो तो रहा है काम। सुनिए, उसमें कारण हुआ जब क्या कहते हैं उसका टेंडर हुआ तो सब रुकवाए, बीच में धरना नहीं हुआ था कि ये बहाना दे रहे हैं नहीं बने पे। अरे कितनी बार रुकवाओगे? जनता को कितना बेवकूफ बनाओगे? है जो पैसा आया। रास्ता ना बनने का कारण विधायक है। हाँ, जैसे वहाँ क्या कहते हैं रुकवाया, कोई काम नहीं कर पाइए तो विधायक के ऊपर ठेल दीजिए। ऐसी कोई बात नहीं है। काम हम लोग जो सोचे वो हो रहा है, प्रत्यक्ष आप देख रहे हैं। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, वो काम जब उतना बड़ा काम विधायक नहीं रुकवा पाए तो ये छोटे मोटे काम को विधायक कैसे रुकवा पाएंगे? सुनिए, उसमें ये है जैसे वहाँ काम हो रहा है, ये कोशिश किए लेकिन इसकी कोशिश नाकाम हो गई। सिकंदरपुर नरियाव 5 किलोमीटर, वो कितनी जंजर रास्ता थी। आज चाहे होते तो यहाँ पे आजमगढ़ में 10 विधायक हैं, 2 सांसद हैं। आप नजर उठा के देख लीजिए कि कोई सांसद क्या कहते हैं किसी गांव में गया है? नहीं, सांसद गए हैं कि नहीं गए हैं, सवाल इस बात का है कि जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के, चलिए हम मान लेते हैं सांसद नहीं गए हैं, सांसद कोई काम नहीं किए हैं, थोड़ी देर के लिए आप ही की बात मान लेते हैं, लेकिन क्या आपको यह नहीं लग रहा है कि एक सांसद या एक विधायक के पास 5 करोड़ की निधि है 1 साल की, अगर वो पूरे 5 साल की भी निधि लगा दे तो केवल 25 करोड़ हो रहा है। एक विधायक 5 साल की निधि लगाने के बाद भी 25 करोड़ हो रहा है। आप लोग 60 करोड़ की लागत से रोड बन रहा है कप्तानगंज वाला, आपको पता ही होगा। 60 करोड़ नियर अबाउट 60 करोड़, मोटा मोटी 60 करोड़ की लागत से बन रहा है रोड। अगर 60 करोड़ की लागत से रोड बन रहा है तो ये अपनी निधि पूरी लगा भी देते तब भी नहीं रोड बन पाता, 5 साल की निधि लगाते तब भी नहीं पूरा रोड बन पाता। तो बताइए, एक रोड बनवाना जरूरी है या फिर पूरे विधानसभा का विकास देखना जरूरी है? अच्छा, पूरे विधानसभा का विकास कैसे होगा? हर ग्राम सभा में आपको नहीं दिख रहा है उद्घाटन रोज कर रहे हैं? सीसी मार्ग उद्घाटन कर रहे हैं? सीसी मार्ग का
कहाँ से इसी मार्ग का उद्घाटन अभी यही पोखरपुर में 10 दिन पहले हुआ है, 3-4 दिन पूछ लीजिए आप, आपको पता नहीं होगा। पोखरपुर में हुआ। अभी पोखरपुर में हम बैठे हैं, देखिए गली गली में जाके देखिए, राजभर बस्ती में देखिए, निशास बस्ती में देखिए, है पहले गांव में घुसिए तो तब गांव की समस्या मालूम होगी। नहीं तो ये अभी पोखरपुर में आपको पता नहीं होगा, उद्घाटन हुआ है, पता कर लीजिए। अरे अभी चुनाव सात बस्ती में हुआ है। चुनाव का माहौल है, चुनाव के माहौल में जो लालीपाप मिल जाए, ये लालीपाप है कि जनता नाराज हो रही है, लालीपाप दे, जनता हमारे हो रहा है? तो जनता चालाक हो गई है। अब आपकी ओर जाएगी जनता, चालाक हो गई। जनता जो विकास करेगा उसके तरफ जाएगी। विकास, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या विकास कर रहे हैं आप? विकास सामने आ गया। हम लोग हवा में नहीं बात करते हैं, हम लोग कोई विधायक यहाँ की नहीं है, हमारे कोई विधायक नहीं है यहाँ। लेकिन वही इसीलिए तो मैं कह रहा था, विधायक आपके हैं नहीं, सांसद आपके हैं नहीं, लेकिन तो आप काम कैसे कराएंगे? बिना विधायक के हम लोग क्या बहुत अथक प्रयास से, भाई माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे अतरौलिया विधानसभा में 58 करोड़ रुपया अरौला कप्तान मार्ग के लिए दिए, 13 करोड़ रुपया सिकंदरपुर नरियाव के लिए दिए हैं। वहाँ की जनता खुश है, काम चालू है, जनता खुश है। जनता ये विकास देखती है कि आज बिना विधायक के भाई विकास हो रहा है, तो विधायक हो जाएंगे, कितना विकास होगा। जनता तो इस बार विधायक बनाएंगे आप लोग? इस बार पक्का बनाएंगे। हाँ, कोई इसमें दो राय नहीं है। मैं मुख्यमंत्री से एक बार और आह्वान करना चाहता हूँ कि आप यहाँ टिकट अरुण राजभर को ही दीजिए, क्योंकि यहाँ के युवा हर वर्ग अरुण राजभर की मांग कर रहा है। अच्छा, विपक्ष के लोग भी लगातार घूम रहे होंगे, आप मिलते हैं? विपक्ष के लोग घूम रहे हैं, अभी 10 दिन 15 दिन से लोग घूमना शुरू किए हैं। आज 2 साल पहले कहाँ थे? हम लोग तो 4 साल ये फील्ड में घूम रहे हैं। 4 साल कोई ऐसा गांव नहीं बचा है कि जिस गांव में हम लोग गए नहीं हैं। हमारा कहने का मतलब आपको गद्दी दे दी गई तो कम से कम जनता का ख्याल करिए, जनता कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, एक ओम प्रकाश राजभर जी, एक मुद्दा जब वह पहले जो है पंचायती राज मंत्री बने थे, या इसके पहले जब पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बने थे, उस बार भी उन्होंने एक मुद्दा रखा था कि हमारे आरक्षण में जो है बंटवारा किया जाए। जो 3 कैटेगरी उन्होंने बताई थी, क्या क्या तो 3 कैटेगरी बताई थी कि उसमें जो है बंटवारा किया जाए और राजभरों को वर्गीकृत, यानी जो जातियां जो भी हैं जिनकी जितने हिस्सेदारी है वो उनको जो है आरक्षण कैटेगराइज किया जाए और उनको मिलना चाहिए। तो आखिर अब इस समय पंचायती राज मंत्री हैं, कई सालों से सरकार में बने हुए हैं, तो ये मुद्दा कहाँ गया उनका इस बार? ऐसा है, देखिए मुद्दा जो उठाया गया ठीक है, मुद्दा सही है। अभी जाति जनगणना हो रही है, ये सबको मालूम है। जाति जनगणना में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। भाई जाति जनगणना जब खत्म होगी तब न उसका बनेगा। जाति जनगणना हो रही है, तो अब तक क्या कर रहे थे? भाई बहुत अथक प्रयास किए तब। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ अब तक क्या कर रहे थे? ऐसा है, देखिए जैसे हम लोग बहुत प्रयास हुआ तो भाई हमारे क्यों बहुत प्रयास करना पड़ा? सरकार आपकी है तो आपको क्यों बहुत प्रयास करना पड़ा? क्या बात है? नहीं, सरकार हमारी है, हम गठबंधन में हैं, ठीक है, लेकिन भाई ऊपर भी कोई है। मतलब आपकी सुनी नहीं जा रही है? भाई मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का। नहीं, आपकी सुनी नहीं जा रही है? नहीं सुनी जा रही है, ये कहना तो यही चाहते हैं आप? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। आज सुनी नहीं जाती तो कैसे इतना क्या कहते हैं बजट आता अतरौलिया विकास के लिए? कैसे आता? अतरौलिया विकास के लिए बजट तो आप मंगवा लिए, राजभरों का आरक्षण खा गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तब कहें आप नहीं जवाब देना चाहते हैं? जवाब का मतलब ये है कि जैसे हमने बताया ना आपको, जाति जनगणना हो रही है। अब वही तो हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि जाति जनगणना हो रही है, अब तक आप लोग क्या कर रहे थे? भाई अब तक हम लोग मांग किए, लेकिन अब माननीय क्या कहते प्रधानमंत्री जी नहीं माने ये ना नहीं माने, ये गलत बात है। माने, लेकिन क्या कहते हैं हमको जब उनसे आदेश मिला कि क्या कहते हैं कि ये जाति जनगणना होगी, आज उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को कि क्या कहते हैं भाई हमारी सुनी क्यों नहीं गई? सुनी गई तभी ना जाति जनगणना हो रही है। जाति जनगणना हो रही है, पहले भी जनगणना हुई थी, आपको याद है? एक बार
बहुत पहले हुई थी। तो हुई थी, वो उसको नहीं माना गया, फिर से कराना पड़ा। हाँ तो फिर से करा लीजिए। करवा तो रहे हैं, अब तो करवा रहे हैं, और वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे भगवान जाने। वो सही करेंगे, जो करेंगे सही करेंगे। नहीं करेंगे तो अरे नहीं, कैसे नहीं वाला सवाल ही नहीं उठता है। मान लीजिए नहीं किए तब। अरे मानने वाला सवाल ही नहीं है। जब हम वो आदेश पारित कर दिए तो जनगणना सही क्यों नहीं होगी? मान लीजिए मैंने, चलिए थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया, अगर वो जनगणना जो हुई हो गई, वो रिपोर्ट भी सरकार के पास चली गई, उसके बाद उस रिपोर्ट पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तो आपकी पार्टी का क्या एक्शन होगा? ऐसा देखिए, हम लोग भी जात जनगणना कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग भी गांव-गांव सर्वे कर रहे हैं, आज नहीं 2 साल से सर्वे कर रहे हैं। चलिए आगे, उसके बाद तो क्यों सही नहीं, क्यों नहीं होगा? मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मेरा सवाल ये है, पहले आप सवाल समझिए। मान लीजिए आपने जाति जनगणना पूरी करा ली, जनगणना हो गई, रिपोर्ट भी सरकार के पास चली गई, सबमिट कर दी गई, उसके बाद भी अगर वर्गीकृत नहीं किया गया, तब आप लोग क्या करेंगे? भाई इसकी लड़ाई हम लोग पहले से भी लड़ रहे हैं। 17 जाति का आरक्षण को लेके हम लोग पहले से लड़ाई कर रहे हैं। करेंगे क्या करेंगे क्या? करेंगे क्या? लड़ाई हम लोग की जारी है। जैसे नहीं मिला तब आप लोग क्या करेंगे? वही तो मैं कंडीशन पूछ रहा हूँ। नहीं मिला तो फिर उसके लिए क्या कहते हैं, लड़ाई होगी। कैबिनेट मंत्री जी छोड़ देंगे पद? क्यों छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। क्यों छोड़ेंगे? आरक्षण के लिए छोड़ना चाहिए ना। अच्छा ये बताइए मुझे क्यों नहीं छोड़ेंगे? अगर एक बार पद छोड़ दिए थे आरक्षण के लिए, उन्होंने कहा था, वही मुद्दा बनाया था कि हम आरक्षण के लिए छोड़ दिए हैं, तो क्या फिर से आरक्षण के लिए नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ सकते हैं? ऐसा है, देखिए उस समय जो था, वो समय जो था जनता की, जो हम लोग मान लो सबको लेके जाए, आपके गठबंधन में गए हैं, तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि जो गठबंधन होता है किसी आधार पे होता है, ऐसे हवा में गठबंधन नहीं होता है। जब हमारा आधार ही पूरा नहीं होगा तो हम वहाँ रह के क्या करेंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ, छोड़ देंगे। हमारा तो हर काम हो रहा है। जब नहीं होगा तो छोड़ देंगे, ये मैं पूछ रहा हूँ। नहीं का सवाल ही नहीं उठता है, हमारा हर काम हो रहा है। हम जात जनगणना का आग्रह किए, जात जनगणना भी हुई, अब उसको 3 कैटेगरी में बांटा जाएगा, जितनी जिसकी जितनी संख्या भारी उसका उतनी हिस्सेदारी, 7, 9, 11 कैटेगरी में बांटा जाएगा। तो इसमें ना जाने वाला सवाल कहाँ से आ गया? नहीं क्यों नहीं? अब एक बार नहीं किए तो मंत्री जी पद छोड़ दिए, दूसरी बार भी नहीं करेंगे तो फिर मंत्री जी पद छोड़ देंगे, ऐसा? उस बार जो था उस बार दूसरा था। मान लो कोई इस्तीफा नहीं देता है, एक बात बता दें, आप उठा के देख लीजिए, कोई को अगर प्रधानी का चुनाव, प्रधान जीता हुआ प्रधान या एक मेंबर गांव का जीता, वो भी पद नहीं छोड़ता है। अगर कोई छोड़ के दिखा दे। 2 ही नेता हमने देखा अपने जीवन काल में, एक कांसीराम, दूसरा क्या करते हैं ओम प्रकाश राजभर जी, कैबिनेट पद से इस्तीफा दिए। भीम बाबा अम्बेडकर, कांसीराम। अच्छा, आने वाले समय में अब चुनाव के बारे में बताइए। चुनाव में जो है आप लोग जीत दर्ज करने जा रहे हैं अतरौलिया में? हम लोग पूरे बहुमत से जीत हासिल करेंगे। कितने वोटों से आगे चलेंगे? अब भाई वोटों के आगे क्या कहते हैं, जैसे हम लोग हर जात को अपने में मिला रहे हैं। यहाँ तो जो है कई तरह की बातें चल रही हैं। गुडलक सिंह कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे चुनाव, उसके बाद संतोष यादव का भी पोस्टर वायरल हो रहा है कि वो लड़ेंगे चुनाव। जिलाध्यक्ष का उनका भी चर्चा चल रहा है, भाजपा के जो जिलाध्यक्ष हैं विनोद राजभर, उनका भी चौक चौराहों पर चर्चा चल रहा है कि हम लड़ेंगे चुनाव। अलग अलग सबका, प्रशांत सिंह तैयारियां कर रहे हैं, कन्हैया निषाद तैयारियां कर रहे हैं, तो आपके नेता तो कुछ समझ में नहीं आ रही है बात। इसमें देखिए, ये अतरौलिया की जो सीट है, अतरौलिया के सीट क्या कहते हैं गठबंधन में जाती है। सामने उठा के देख लीजिए चुनाव 22 वाला, यहाँ गठबंधन में गई थी संजय निषाद के खाते में, तब प्रशांत सिंह तो फिर हो सकता है उन्हीं खाते में चली जाए। अच्छा, कैसे जाएगी? हम कह रहे हैं कि जब चुनाव हो, क्या कहते हैं, हारे या जीते अपनी जगह बात है। अगर वो 5 साल फील्ड में नहीं आ रहे हैं, जनता क्या जवाब देगी? अच्छा, उनको नहीं मिलेगा टिकट? सवाल ही नहीं उठता है। अगर ठीक से सर्वे हो जाए, मानी मुख्यमंत्री जी अगर ठीक से सर्वे कर दे,
तो जनता क्या कहते हैं, जनता जब वोट देती है तो उसको देखती है कि ये आदमी फील्ड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आज तो आपका कहना है कि अतरौलिया से आप लोग बड़ी जीत दर्ज करेंगे? हाँ, अतरौलिया से बड़ी जीत होगी। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर टिकट भाई हमारी पार्टी को मिलेगा गठबंधन में, और उनसे आग्रह बार बार मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आप क्या कहते हैं टिकट, यहाँ की अतरौलिया की जनता जो है मांग कर रही है अरुण राजभर। चलिए, तो देखा आपने, यहाँ पर हमने नेताजी से बातचीत की है। फिलहाल हम और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए तेज न्यूज़ के साथ, देखते रहिए तेज न्यूज़। धन्यवाद।